हेलो फ्रेंड्स, कैसे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो। तो आज अनुच्छेद 92 है, जबकि जो हम इसको बहुत डीपली तक ले पढ़ेंगे ताकि कोई भी इससे इस आर्टिकल से कोई भी रिलेटेड डाउट आपको नहीं रहेगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई ऐसी दूसरी वीडियो इसी आर्टिकल का नहीं देखनी पड़ेगी। मैं प्रॉमिस करता हूँ आप सबसे, है ना। नॉ बी स्टार्टेड। देखिए, इसमें जब सभापति या उपसभापति को से हटाने का कोई संकल्प ना हो, देखिए इसमें क्या है। हम पहले इसमें देखो, इसको पहले पढ़ेंगे संचालन, ठीक है। 92 आर्टिकल है। देखिए इसमें क्या है, राज्यसभा सभा सभा की बैठकों का संचालन, है ना। तो संचालन में अपन क्या देखेंगे, संचालन में देखो, इसमें हमें पढ़ना क्या है, इसमें पढ़ना है कि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, उपसभापति और उपसभापति और सभापति अपने पद से हटाने का प्रस्ताव पर विचार द्वारा अध्यक्ष नहीं कर सकते, है ना। देखो, ये तो हमने पहले भी बताया है 92 में। हमने ये भी फिर दोबारा बता दें, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, ठीक है। चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन दोनों अपने 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 पद से हटने का प्रस्ताव पे अध्यक्षता नहीं, विचार नहीं करेंगे। पहला हमारा ये पूछ सकता है कि कौन से अनुच्छेद में ये है कि डिप्टी चेयरमैन एंड चेयरमैन रिमूव मोशन ऑफ द, है ना। तो देखो इसमें क्या है, रिमूव ऑफिसर अंडर कंसाइडरेशन, रेजुलेशन ऑफ रिमूव ऑफिसर अंडर कंजाइजेशन, है ना, कंसाइडरेशन, ठीक है। इसमें क्या है ना कि वो अपने में प्रस्ताव पारित कर विचार के दौरान अध्यक्षता नहीं कर सकते, है ना। मैंने बताया कि अपने से चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन अपने पद से हटने का प्रस्ताव विचार नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखिए कुछ एडिशनल में देखें हम लोग, तो देखिए इसमें हमें क्या है कि इसमें हमें मर्यादा में रह के जो भी, देखो इसमें क्या है, जब राज्यसभा और प्रस्ताव विचाराधीन हो को, है ना, हो तो सभापति, चेयरमैन, उपसभापति, उपराष्ट्रपति, है ना, उपसभापति, डिप्टी चेयरमैन उनके पद से हटाया जाए तो उस स्थिति में, है ना, जिस सभापति, चेयरमैन, उपराष्ट्रपति बोले तो उसे, है ना, क्योंकि वो उपराष्ट्रपति सभापति होता है ना, राज्यों का सभापति, ठीक है। उनके उस पद से हटाया जाए तो, और उपसभापति को भी उनके पद से हटाया जाए तो भी, दोनों की स्थिति में हमें उपसभापति उसकी बैठक की अध्यक्षता तो नहीं कर सकते, प्रेसाइड नहीं करेंगे, बट उस समय राज्यसभा अपने सदस्यों को किसी अन्य सदस्य, हमने बताया था 92 में, है ना, 91 में हमने बताया था, सेम उसमें थोड़ा सा अलग है ना, आप समझिएगा। क्योंकि देखिए इसी तरह आर्टिकल जब पूछते हैं तो वो गड़बड़ा जाता है, तो क्योंकि हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है ना। तो 92 के 1 में देखेंगे, देखिए 92 के 1 में, ठीक है, अनुच्छेद 92 के 1 में देखेंगे। इसमें क्या है, लोकतांत्रिक संस्था, जबकि प्रत्येक पदाधिकारी जैसे सभापति, उपसभापति दोनों को सदन में उत्तरदायी, अकाउंटेबल होता है दोनों, ठीक है। सदन में प्रति उत्तरदायी होता है ना, सभापति या उपसभापति, है ना, दोनों प्रति उत्तरदायी होते हैं दोनों। फिर इसके बाद जब किसी अधिकारी के खिलाफ हटाने का प्रस्ताव, रिवोक मोशन आता है ना, जब किसी अधिकारी के खिलाफ हटाने का प्रस्ताव जब आता है तो वो अवश्य स्वयं बैठक की अध्यक्षता तो ना कर, ताकि निष्पक्ष, इम्पेरिटियल रहते हैं, अनुच्छेद 92 सुनिश्चित करता है। देखो जब किसी के अधिकारी के खिलाफ हटाने का प्रस्ताव आएगा, है ना, तो ये दोनों अवश्य है कि स्वयं उस बैठक की अध्यक्षता ना करें, ताकि, है ना, निष्पक्ष रहे। यह बात अनुच्छेद 92 में सुनिश्चित करता है कि वो कोई उस पर एक्शन नहीं करेंगे
उसे अध्यक्षता ना करेंगे ताकि कार्यवाही निष्पक्ष हो। ठीक है। फिर ये निष्पक्षता का सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ इम्पोर्टली। प्रिंसिपल ऑफ इम्पोर्टली में देखेंगे हम लोग तो इम्परटली में देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ इम्परटली में निष्पक्षता का सिद्धांत जो ये सभापति उपसभापति के खिलाफ कोई चल रही कार्रवाई इसमें अध्यक्षता तो नहीं करेगा। ये तो हमने पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ। फिर इसका पक्षपात बेसिस भी असमानता की संभावना होगी, है ना, क्योंकि देखो क्योंकि इसका पक्षपात भी हो सकता है। ठीक है। इसलिए संविधान में तय किया गया है कि उसकी बैठक स्वयं अलग रखें। इसे सिद्धांत में न्यायालय और लागू कोई व्यक्ति अपनी मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता, है ना, खुद वो न्यायाधीश नहीं बन सकता। खुद को मतलब एक होता है ना, खुद को इनोसेंट घोषित करना, ये नहीं कर सकता, है ना। ये सब इसमें मेल खाता नहीं है ना। बात करूँ तो वही देखिए निष्पक्षता में हमने बताया ना, लिख दे रहा हूँ। इसमें 1 में है क्या, संसद एक लोकतांत्रिक संस्था, प्रत्येक पदाधिकारी जैसे चेयरमैन, डिप्टी, है ना, डिप्टी चेयरमैन, है ना, दोनों सभापति उपराष्ट्रपति दोनों सदन के उत्तरदायी नहीं रहेंगे, उत्तरदायी होते हैं संसद के उत्तरदायी। संसद इनसे उत्तर ले सकता है, पूछ सकता है ना, उत्तरदायी होना। ठीक है, पहला इसमें। फिर इसके बाद इसके में दूसरे में क्या है, दूसरे में निष्पक्षता, है ना, निष्पक्षता का सिद्धांत। निष्पक्षता के सिद्धांत में क्या है, इसमें चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन दोनों के खिलाफ रही। देखो दोनों क्या, वो दोनों अपने खिलाफ चल रही कार्रवाई को अध्यक्षता नहीं कर सकते। आई होप आपको समझ में आई होगी फ्रेंड्स। मैं पहले समझा दिया, आपको लिख दे रहा हूँ। देखो उसमें हमने क्या बताया, तीसरा क्या है, टेम्पोररी प्रिसाइडिंग ऑफिसर, है ना। तीसरे में देखेंगे हम, देखिए इसमें हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन होता है ना। अस्थायी अध्यक्षता में बोलूँ तो अस्थायी लिख सकता हूँ, अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्षता बोलते हैं, टेम्पोररी प्रिसाइडिंग ऑफिसर। जैसे इसमें हटाने का विचाराधीन होता है। सदन अपने किसी सदस्य को अस्थायी अध्यक्षता नियुक्त कर सकता है। देखो सदन क्या है, किसी को भी अस्थायी अध्यक्ष चुन सकता है केवल उसी सत्र के दौरान, जबकि प्रस्ताव पर विचार के मतदान नहीं होता है। देखो प्रस्ताव पर विचार का मतदान नहीं होता है ना। बात करूँ तो इसमें मैं डीप और बताना, संविधान समानता, देखो हम आर्टिकल 96 में पढ़ेंगे, है ना, तो उसमें मैं बताऊंगा। आई होप आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स, है ना।
92 के कुछ उद्देश्य हैं। संसदीय मर्यादा और निष्पक्षता बनाए रखना, संस्था राज्यसभा की गरिमा की रक्षा करना, संस्था क्या राज्यसभा और गरिमा की रक्षा करना, ये जवाबदेही होगी, पदाधिकारी अब जवाबदेही होगी, अकाउंटेबिलिटी मैंने बताया है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स, है ना। तो देखिए इसमें क्या है, ना सभापति ना उपसभापति, निष्पक्षता उद्देश्य है। सभापति के विरोध प्रस्ताव ना सभापति कर सकता है ना उपसभापति कर सकता है। सभापति के विरोध प्रस्ताव उपसभापति के विरोध प्रस्ताव ना उपसभापति ना सभापति, ये निष्पक्षता होती है। कार्रवाई निरंतर होना चाहिए जो भी हो है ना। बात करूँ तो आप प्रैक्टिकली मैं बात करूँ ना, तो मान लीजिए अगर आप राज्यसभा में एक प्रस्ताव लाए, ठीक है, वो प्रस्ताव उपराष्ट्रपति सभापति को उनके पद से हटाए जाने, तो उस समय देखो मान लीजिए आप एक प्रस्ताव लाए उपराष्ट्रपति को सभापति को उनके पद से हटाने के लिए, तो क्या है उपराष्ट्रपति बैठक में उपस्थित रह सकते हैं, ठीक है, परंतु अध्यक्षता तो नहीं कर सकते। देखो हमने उपराष्ट्रपति के सभापति को प्रस्ताव लाया हटाने के लिए, तो उपराष्ट्रपति बैठक तो कर सकते हैं पर अध्यक्षता नहीं कर सकते। वहाँ बैठेंगे पर वो अध्यक्षता नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो उपराष्ट्रपति सभापति से संबंधित है। बात करूँ तो सदन, अब वरिष्ठ सदस्य को अस्थायी अध्यक्ष चुनेगा उस समय, फिर उस समय सदस्य प्रस्ताव चर्चा और मतदान कराएगा, है उसमें वो अस्थायी अध्यक्ष क्या हो कि प्रस्ताव पर चर्चा और मतदान करेगा, फिर वो प्रस्ताव पारित हो जाएगा सभापति के पद से रिक्त होने यानी हटाने खाली करने के लिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। देखो कुछ कंक्लूजन क्या है, जिसे निष्कर्ष क्या है। 92 में है संसद न्याय और निष्पक्षता और स्वच्छ हो है ना, यही सब दिया है। बट अब नेक्स्ट आर्टिकल में हम आएंगे, आर्टिकल 93, ठीक है, उसमें मैं बताऊंगा लोकसभा के स्पीकर और उप स्पीकर क्या है, ठीक है। आई होप आपको इतनी आर्टिकल समझ में आया होगा फ्रेंड्स।